राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया, राम मंदिर में पूजा राजीव गांधी जी ने शुरू कराई, राम को राजीव गांधी जी लाए हैं। 24 गया 29 सब हमारे पास। गांधी जी लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य जी ने सारी लड़ाई लड़ी, 40 पेशियां सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य जी ने करी, बीच में मोदी जी कहां से आ गए? तो दिक्कत है पाजी आपके साथ में, आप चिल्ला बहुत कि खाली विपक्ष का वोट काउंटिंग करवा दीजिए, जो भी स्लिप निकलेगी उसके साथ में। अगर 1000 वोट मशीन बताएगी ना वोटिंग, तो मशीन काउंट करती ना। जो इलेक्शन काउंट होता ना, जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आता है तो मशीन वोट काउंट करती ना। जो स्लिप निकल रही है उनके साथ मैचिंग कर दो भाई। 1000 वोट नोटा में पड़े तो 1000 स्लिप दिखा दो। क्या बोलेंगे अब ये क्यों नहीं कर रहे? ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है जब जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ तो सब ठीक है। अभी एक शो में देख रहा था, उनका आता है, वो हर जहाँ जगह जगह जाके मुसलमानों से बात कर रही हैं, तो वो बता रहे हैं कि जो जो प्रॉफिट दे रही है सरकार वो सबको प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को ही मिल रहा है। ठीक है, सुनो, ये हिंदू मुसलमान बहुत हो गया। बेरोजगारी, महंगाई, ये लोग तो तुम आवाज नहीं उठाता है। सही है, हाँ। हिंदुस्तान 111 भूखमारी में दोबारा मोदी को लाया, भूखमारी फैलाएगा? बताओ दोबारा। अगर मोदी जी बोल रहा हमारे देश में गरीब नहीं है, अगर गरीब नहीं है तो 5 किलो राशन 80 करोड़ आदमी को क्यों दे रहा है? गरीब नहीं है तो, हाँ? जिसको राशन दिया जा रहा है वो गरीब हो गया, तो भूखमारी नहीं है बोल रहा है, तो ये आया कहाँ से? हाँ, जो अच्छा तो क्यों ले रहे 5 किलो राशन? तुम गरीब नहीं है। योजना दी गई है वो सबको दी जा रही है, ठीक है। और जो राशन की बात कर रहे हो ना आप, तो राशन सबको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो गरीब है उसी को मिल रहा है, जो मिडिल क्लास है उसको नहीं दिया जा रहा, ठीक है। जिसके पास राशन कार्ड है उसको मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है। फिर जाहिर सी आपने एक तरफ से बोला कि हमने विकास किया, 2 करोड़ आदमी को रोजगार देंगे, सरकारी फंड, ठीक है। महंगाई को कमर तोड़ देंगे, क्योंकि महंगाई आग लगा हुआ था। जवान हो रहा था 18 साल का जब आप 14 में आए थे। पहला बार आपने भीख मांगा था फौजी के नाम पर, एक वोट फौजी के नाम का दे दो। आपको दुनिया पसंद किया, क्योंकि उसको 60 साल 63 साल से एक सरकार को देख रहा था, कांग्रेस। एक अदर आपको लाया कि एक बार इनसे भी देख ले। 5 साल आपने बोला कि हाँ विकास किया, वो अपने आपके लिए विकास किया। जो 5 साल जहाज में घूमते रहे, 270 देश की भ्रमण करने लगे, ठीक है। विकास उनके लिए हुए हैं, गरीबों के लिए नहीं हुए हैं, ठीक है। मैं बात पहले आप सुन लीजिए सही। पहले वो आप भ्रमण के 5 साल, इसमें यहाँ पे देश में आग लग रहा है कि भूख मर रहा है, उसके तरफ पलट के नहीं देखे। आपने अमेरिका में देखे कि वहाँ के राष्ट्रपति के पास कैसा कैसा सुरक्षा गार्ड होता है, कैसा स्टैंडर्ड बैठता है, कौन सा सोफा सेट में बैठता है, कैसे कैसे मैम उसकी मालिश करता है। आपने ये 5 साल में हर देश का देखा, ठीक है। वो प्रधानमंत्री 500 राइफल के साथ में चलता है, 500 करोड़ की गाड़ी में चलता है, आपने उसको इन्वॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद आपने 5 साल हमें देखा ही नहीं कि हम रोटी खा रहे कि नहीं खा रहे हैं, ठीक है। आपने बोला सबके साथ, हम 1.5 साल तक किसान बैठे रहे, जो अन्न देवता कहलाता है, सबके साथ थे, तो उसके साथ में भी एक दिन बैठ जाते, उनके पास भी खड़े हो जाते, ठीक है। उसमें भी आप नहीं हुए। आपकी हर कोरोना टाइम, मेरी बात सुनिए अब ये किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसानों की बात कर रही हैं। ज़मीन का रेट जो था 2014 से पहले या अभी भी देखें तो वो जैसे हमारे भी गांव की बात करेंगे तो 1 लाख रुपए बीघा था, अभी वहाँ पे 8 लाख रुपए बीघा जा रहा है। तो क्या किसानों के पास मतलब उसका कुछ नहीं आएगा? महंगाई बढ़ रही है तो हर चीज़ में बढ़ रही है। ये तो है नहीं कि सिर्फ टमाटर महंगा हो गया तो किसान बेच रहा है तो उसके पास भी तो पैसा जा रहा है ना। अगर 80 रुपये टमाटर बिक रहा है तो किसान के पास भी तो जा रहा है पैसा, सिर्फ ऐसा तो है नहीं। और ये बात कर विकास की, तो भी बजट पास हुआ है कम, इन्होंने देखा होगा। हाँ, एम्स की बात कर रहे हैं तो पहले कितने अपने पास 6-7 एम्स थे, अभी 22 एम्स हो गए हैं और कई बन भी रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने करी विदेश भ्रमण की, तो अगर हम दूसरे देशों में नहीं जाएंगे तो कैसे देखेंगे वहाँ का हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन कैसी है, कि क्या चीज़ें हैं, देखेंगे तभी तो अपने भी देश में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फिर तो आप कह रहे हैं कि विदेश भ्रमण कर रहे हैं, और विदेश जाने से ये भी हुआ है कि इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। पहले इंडिया को इतना कोई वो नहीं देता था, बट अब अगर देखो आप किसी भी देश में अप्लाई करो वीज़ा के लिए, इंडिया तुरंत दे देगा, वो नहीं सोचेगा कि मतलब जवाब दीजिए। अब इनका बोल रहा है कि पहले, आज से 10 साल पहले इंडिया को विदेश में नहीं जाना जाता था, ठीक है। और ये जो मोदी जी भ्रमण किए तब से इंडिया को जाना जाता है, और इन भाई साहब को उजागर करते हैं। मेरी बात सुनिए। लंदन, अमेरिका, ठीक है, कनाडा, आज के मोदी आने से पहले वहाँ पर मिनी पंजाब बसा हुआ है, उसका राज था, ठीक है। आप भी जानते ही होंगे। और वहाँ पर शिक्षा पंजाबी पढ़ाया जाता है, इंडियन कल्चर को सिखाया जा रहा है, और इंडिया को जान नहीं रहा। आप कैसे बोल रहे कि मोदी जी जानने लगे वो? फिर भाई सेम्स का बोला
आप बताइए एम्स कहाँ बताए, वो एम्स भी बता दे हमें। पूछना चाह रहे कौन कौन से कौन सा एम्स तैयार कर दिया, कौन कौन से क्या कहाँ पर कौन सा एम्स तैयार, कौन सा जिला में एम्स तैयार हुआ वो बताइए आप। आप नेट पे ओपन करो नेट आपको। पे नहीं, हम नेट पे नहीं, आपने नेट पे ओपन किए। मैं एक्चुअली मैं इनसे पूछा, इसने नेट पे भाई साहब ओपन किया और देखा कि 24 एम्स तैयार हो गया, तो वो जिला डिस्ट्रिक्ट कौन सा जगह पे है जाके भी देखा है, ठीक है। एक दो याद होगा ना आपको, कौन? एक भागलपुर में भी बन रहा है बिहार के अंदर भागलपुर, ठीक है, हाँ काम चालू है उस पे, आधा बन चुका है। तो आप कैसे कह रहे हो कि और यार एक ही अभी तक देखा मैंने, बाकी नेट के पे जो जानकारी है उससे मैं बता रहा हूँ आपको। हमने देखा है यहाँ पर बोर्ड में 80 करोड़ को मकान दिया गया, बोर्ड पे देखा, मैंने पढ़ा है रास्ते चलते। मैं क्या एक्चुअली की बात बता रहा, मैं क्या बोला, 80 करोड़ को मिला है, प्राप्त हुआ ना। तो ऐसा भी मकान हमने आप ही के जैसा भाई को घर पे हमको लेके गया, उसको इतना स्क्वायर फीट में देखे थे, एक खाट लगने के बाद ना 4 आदमी खड़ा नहीं रह सकता, ऐसा मकान भी मिला है। सरकार आपको पैसा देती है, जमीन खरीद के नहीं देती है, ठीक है। पैसा दे रहा था कि मैं ना जो भी योजनाएं हैं वो आई हैं, जैसे पानी आ चुका है, ठीक है, और घर सबको दिया जा रहा है, ऐसा नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और सड़कें भी बनी हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हमें कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। कांग्रेस के राज में कुछ नहीं मिल रहा था, पहले भी इंदिरा आवास था, पहले भी शौचालय था कांग्रेस के राज में। मेरी बात सुनिए, अरे पहले अच्छा यार क्यों नहीं था, इतने नहीं थे मगर था ना उसका मेरी बात सुनिए, मेरी पहले बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनो भैया। उसने इंदिरा आवास में हर चीज़ का दिया था, ठीक है, वहाँ पर जैसे था, अभी जैसे खाऊ बंदे हैं वैसे कांग्रेस में भी खाऊ थे कि वो मुखिया और सरपंच तक रह जाता था, जो रियलिटी बात है। पहले मुखिया और सरपंच का चलता था, तो मुखिया सरपंच अपनी पसंदता को लैट्रिन बाथरूम बनवा देता था, मकान दे देता था, जो उसको कोई पैसा देता था। मगर ये योजना पहले से चल रहा है, आज नया योजना नहीं है। राशन की बात रहेगी 5 किलो की, मेरी बात सुनिए, एक्चुअली पहले बात सुनिए, योजना अभी राशन 5 किलो आप तो फ्री में दे रहे हैं, मगर कांग्रेस सरकार फ्री कभी नहीं दिया। मेरी बात सुनिए, पहले राशन देता था कनक 3 रुपया किलो, चीनी 5 रुपये किलो, मिट्टी तेल 3 रुपया लीटर, ऐसा करके आप पैसा दीजिए और वो इस योजना से आप लेते थे। मगर उसको ये था, उसमें भी नियम था कि आप 50 लीटर नहीं ले सकते थे, कि 5 मेंबर है, आपको 3 लीटर के लिए पास हुआ तो 3 ही लीटर आपको मिलेगा। क्या बोलेंगे भाई? जैसे वीर जी बता रहे हैं कि पहले भी मिलता था, ठीक है मिलता था। आपने जितनी बात बताई कि 3 रुपए लीटर मिलता था या जो भी मिलता था, तो अगर किसी के बाद से 3 रुपए जा रहे हैं, ठीक, और एक उसे फ्री मिल रहा है, तो वो बेनिफिट क्या है फिर दोनों में? बेनिफिट यह है कि भाई कांग्रेस जो पैसे की देती थी वो रख लेती थी जेब में। आपने बेलम करते हैं कि केजरीवाल एक पर एक फ्री कर रहा है, बस फ्री कर रहा है, मैं बस फ्री कर दिया महिला के लिए, घाटा में जा रहा है। मगर आप ये देखिए कि दिल्ली का वोटर कितने हैं, दिल्ली के पब्लिक को कितना सुविधा मिल रहा है उस बस से। जितने भी दूसरे प्रांत से आ रहे हैं, पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से, बंगाल से, उनकी औरत ही ना चल रहा है फ्री में। दिल्ली के कितने निवासी की औरत चल रही है? फिर वो केजरीवाल गलत है। और आप 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, उसको आदत डाल रहे हैं फ्री राशन खाने का। उसको ये नहीं कह रहे हैं कि आप पैसा आपको भरना पड़ेगा, 2 रुपये ही भरना पड़ेगा। उसको कमाने का चॉइस होगा ना, वो चीज़ को आप गुमराह कर रहे हैं कि हमारे 5 किलो राशन पे आप पले और हमें आगे ना बढ़े। आप कमाने का सोचने रखिए। आज गुरुद्वारे लंगर बंद कर देगा 1 मिनट के लिए, तो ये जितने भी बैठे हैं ये सब कमाने लगेगा। क्यों उसको धक्का मारे, जो भी कोई भी काम करे, मगर ये जान रहा है कि हमें नशा का ही 50 रुपये कमाना है, बाकी रोटी गुरुद्वारे में खा लेंगे। आप गवर्नमेंट होके ऐसी आदत क्यों डाल रहे हैं? क्या बोलेंगे भाई? नहीं तो गुरुद्वारा जो आप लंगर आप जा कर रहे हो, यहीं रुकिए, हम नहीं जो आप बता रहे हो गुरुद्वारे में जो लंगर चल रहा है उसे बंद कर दिया जाए, तो पहली बात वो बंद क्यों होगा? वो हमारे गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था, उसे हम बंद कैसे कर सकते हैं? उससे गुरुद्वारे में तो मैं अभी लंगर खा के आया हूँ, क्या मैं मतलब अनएम्प्लॉय हूँ? नहीं। हाँ, आप ये बताओ ना, अगर गुरुद्वारा किसी का पेट भर रहा है तो क्या उसे अपाहिज बना रहा है क्या? ये सुनिए, एक कहते हैं गुरुद्वारे प्रथा क्या बनाया है, गुरुद्वारे आप लंगर छक के आए, ऑल द बेस्ट। हम कहते हैं संसार खत्म हो जाएगा मगर लंगर नहीं खत्म होता, ठीक है, जो रियलिटी है। मगर लंगर का मतलब क्या है? कहता है जो गुरुद्वारे की लंगर है, जो बेरोजगार जहाँ कहीं से भी साथ नहीं दिया धरती पे, परिवार से संसार से अक गया, वो गुरुद्वारे का सहारा लेता है। जो नियम है लंगर का, फकीर, मेरी बात सुन लीजिए, फकीर साधु संत जब सब जगह से टूट जाएगा, वो गुरुद्वारे में पेट भर के लंगर सकता है, उपदा है, ठीक है। आप एम्प्लॉयमेंट है, आप 3 टाइम खाने के लिए नहीं जाओगे, राइट है ना। मगर जो नाचार है, बेरोजगार बन रहा है, ये लोग जैसे हो गया, हम हो गए जैसे, 1 मिनट के लिए पर्सनल, हम 3 टाइम खा रहे हैं। हम अपनी आदत को गिराए हैं ना कि 3 टाइम गुरुद्वारे रोटी खा रहे हैं, प्लस 4 बार चाय पी रहे हैं। हम काम करने की क्या जरूरत है? पार्क में जाके सो रहे हैं कि खाना तो वहाँ मिल रहा है। बोलिए, 1 मिनट हो गया, रुकिए। ये कह रहे हैं अभी कि सरकार जो गवर्नमेंट दे रही है, राशन दे रही है, 2020 से पहले तो वो पैसे सही आता था। जब कोरोना के टाइम में ऐसा महामारी आई
तो उस टाइम ने गवर्नमेंट ने उसको फ्री कर दिया, और फ्री कर दिया तो सबके खातिर है वो, और वो उसमें सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा है जो जिसका कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। तो भाई उसके पास पैसा नहीं है तो भी गवर्नमेंट उसको राशन दे रही है। अब जब फ्री में दे रही है तो भी ये कह रहे हैं कि फ्री में क्यों दे रही है, और अभी जो बजट पास हुआ है उसमें 5 साल और आगे भी फ्री देती रहेगी, ठीक है, हाँ 28 तक। तो यार इतनी बढ़िया काम कर रही है गवर्नमेंट, आप कह रहे हो कि गरीब हो गए। दिक्कत क्या आ रही है भाई? दिक्कत मैं क्या बता रहा हूँ, काम क्या अच्छा है। जो 45 रुपया था वो आज 200 रुपये किलो खरीद रहे हैं, जो 450 था वो 1200 खरीद रहे हैं, जो 12 रुपये किलो था वो आज 45 रुपये खरीद रहे हैं, ठीक है। और आपने 5 किलो राशन दे रहे हो, हगने तक का हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और ये कह रहे हैं हम फ्री में दे रहे हैं। फ्री कहाँ से आपने दिया? आप टैक्स अगर इंडिया में दे रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हर देश टैक्स आप सुनते नहीं हो ना, दिक्कत है पाजी आपके साथ में, आप चिल्ला टैक्स कोई इंडिया में कोई पहला पूरे वर्ल्ड में देश है जो टैक्स दे रहे हैं। भाई टैक्स से ही कंट्री चलेगा, टैक्स से ही रोडें बनेंगी, टैक्स से ही सारी चीजें सब जो भी चीजें डेवलपमेंट होगा। तो भाई जो तो इसमें बुराई क्या है, टैक्स हम दे रहे हैं भाई। आप ये सब बात महंगाई पे बोलेंगे, महंगाई है कि नहीं? यार महंगाई क्या होता है कि जैसे ही साल बढ़ेंगे, जैसे ही आज आप समझिए 100 रुपए की वैल्यू आज क्या है, 100 रुपए में आप मैकडी का बर्गर खा रहे हो। आज से 10 साल पहले 100 रुपए की वैल्यू क्या थी आपको पता है, और आज से 10 साल बाद 100 रुपए की वैल्यू क्या होगी। तो आप समझो ना, जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ेगा वैसे ही रुपये की वैल्यू भी तो गिरेगी भाई। देखिए जी, राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया, राम मंदिर में पूजा राजीव गांधी जी ने शुरू कराई। रामायण जो है अडवाणी जी ने मना कर दिया था टीवी पे मत दिखाएं, राजीव गांधी जी ने आते ही दिखाई। 1984 में पहले ही राजीव गांधी ने दिखाई। जो हिंदुइज्म के लिए राजीव गांधी ने कर दिया किसी ने नहीं किया। थैंक यू। अरे इतना जब करवा दिया, सुनिए, अरे आप जवाब सुनिए, तो आपने जवाब आम आपके घर पे आए, आपने हमारी आरती की, दरवाजा भी खोला, टीका लगा, अंदर नहीं आने दिया आपने, हमें बाहर से लात मार के भगा दी। ये क्या चक्कर हुआ? अरे बनवा भी देते। मोदी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? मैंने मोदी का नाम ही नहीं लिया, कहाँ मोदी पे आ गए? मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में बोला भाई, मैंने मोदी का नाम ही नहीं लिया, आपने उसमें भी गांधी का नाम लिया। सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य जी ने सारी लड़ाई लड़ी, 40 पेशियां सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य जी ने करी, बीच में मोदी जी कहाँ से आ गए? तो लेके आप आए हो ना राजीव गांधी। अरे अभी लेके आओ, कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करो सर, क्या बात कर रहे हो? राजीव गांधी को आप लेके आए, मोदी को आप लेके आए, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं मोदी के बारे में। मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ। अरे तो लोग बात बता, तो मोदी बात में बीच में कहाँ से आ गए आपके? आप हर एक को क्रेडिट दें, जो मोदी जी ने अच्छा किया उनको दे दें। तो सर आप दे दीजिए ना, फिर कुछ ना कुछ कह तो रहे हैं ना, जो लोग वो तो कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, कह तो रहे हैं। और राम को राजीव गांधी जी लाए हैं। 24 गया 29 सब हमारे पास। गांधी जी लाए हैं हमें। ये देखिए बोले 29 में थे। राजीव गांधी लाए थे तो है कहाँ, वो दिख ही नहीं रहे कहीं ने। वो तो आए दिन गठबंधन बन रहा है, आज 4 है, कल 3 रह गए, फिर 6 हो गए। आप तो बीजेपी के हैं, आप तो बोलेंगे ही नहीं है सर, सिख वैसे बीजेपी के खिलाफ है भाई। अमित शाह बोल रहे थे पहले रामलला 500 साल टेंट में थे, अब आ गए पक्के घर में, मंदिर बन गया है। बहुत बढ़िया हो गया है, मंदिर बन गया, हम भी बहुत खुश हैं। नहीं बहुत ज्ञानवान यहाँ पे नहीं, बहुत ज्ञानी लोग हैं। वहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए था, वहाँ पे सुनिए वहाँ पे कॉलेज बनना चाहिए। तो भैया शाहजहां से कह देते कि जहाँ पे आपने वो ताजमहल बनाया है ना, वहाँ पे अस्पताल बनाते हैं। उसकी बीवी भरी जवानी में मर गई, आपको पता है? अस्पताल होता तो बच जाती वो। मैं भी सुन रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा अस्पताल बनना चाहिए था, लेकिन जिसका जो क्रेडिट है उसको आप दीजिए। अरे तो आपने मोदी को कुछ तो दीजिए। कुछ नहीं दिया आपने जन औषधि कुछ नहीं किया भाई। मोदी जी का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जी, जन औषधि। सब गरीबों को सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं, उसके लिए हम उनकी प्रेस करते हैं। बाकी और कुछ नहीं किया उन्होंने। दोनों चीज को अप्रिशिएट करो, आप दोनों चीज को अप्रिशिएट करो ना। हाँ बिल्कुल वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। बिल्कुल करूंगा। राजीव गांधी को बोल, आपने राजीव गांधी की 3 लाइनें बोली, भाई मैं तो जा रहा हूँ अब। ये क्या बात हुई, जा रहा हूँ अब? तो आप मोदी की 2 लाइन तो तारीफ करके जाते, तो हम तालीफ रहता है अंकल अब जा रहे हैं भाई अंकल। मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया कि नहीं? बिल्कुल किया, जन औषधि ताली बजेगी आपके लिए। केवल है कि अच्छा काम किया उन्होंने। महंगाई है कि नहीं? बहुत महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी। और आप ये देखें कि एक मेडिक्लेम की पॉलिसी महंगी हो गई। सरकार मेडिक्लेम तो करा नहीं सकती, किसी को हॉस्पिटल की सुविधा देती नहीं है। हम पॉलिसी कराना चाहते हैं, हम पे भी जीएसटी, लंगर पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी लगाते हैं। आप क्या बोलेंगे जीएसटी लगाते हर चीज पे? तो भैया अरे 200 रुपए किलो आटा, भाई कौन से जमाने में जी रहा है? महंगाई है कि नहीं? भाई नहीं है महंगाई, कहाँ से महंगाई है? बोतल के टाइम पे महंगाई नहीं दिखती भाई, बोतल के टाइम पे महंगाई नहीं दिखती, बताओ भाई। अबे भाई सुन देश का डेवलपमेंट कैसे होगा भाई? अरे पागल है क्या भाई? कुछ महंगाई है कि नहीं भाई? अरे महंगाई कब नहीं थी, हमेशा से थी। कौन सी आप सुनो, आप कॉन्सेप्ट समझो। जैसे अरे हाँ कर रहे पागल है क्या भाई? सुन तो
भाई जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी, लोगों की सैलरी बढ़ेगी। भाई ये कॉन्सेप्ट है भाई, क्या बात कर सुन। अरे किसका? मेरा बड़ा तो भैया मोदी बढ़ाएगा सैलरी है भाई। इतना पढ़ लेते तब तो पढ़ा नहीं, सरकार फ्री पढ़ा रही थी तो बैग लेके इधर उधर घूम रहे हो, नदी में नहा रहे हो। अरे तो मोदी थोड़ी पढ़ाएगा, गवर्नमेंट स्कूल है, पढ़ो जाके। कितना 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 नहीं कहा, हर जगह है गवर्नमेंट, हर जगह गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं है। ये पहला बंदा आया जिसे पता है गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं है यहाँ पे। भाई मैं गवर्नमेंट में पढ़ा हूँ, तुझे पता है? मैं पढ़ा हूँ, मैंने 10th पास किया गवर्नमेंट स्कूल से। मैं लखनऊ से हूँ, बेसिकली आई बिलोंग टू लखनऊ, बट राइट यूपी से हूँ। हाँ तो क्या हो गया, योग तो क्या हुआ दिल्ली से? तो देना ये तो तेरा भाई केजरीवाल तो भागता फिर रहा है। हाँ भाई सुन के जाओ, इधर भाई केजरीवाल तो भागता फिर रहा है।